जी, हम लोग यहाँ पर सुशांत के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पूनम के हवाले से बात करेंगे। वो किस तरीके से कि जब से ये पूनम का इंसिडेंट हुआ है, बहुत सारे लोग एक बात मुझसे ट्विटर पर भी पूछ रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर ये मैं चीज़ देख भी रही हूँ और मैं सुन भी रही हूँ। लोग बार-बार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूनम का ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसके अंदर कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाक़ई ये चीज़ होती आई है। देखिए, ये एक चीज़ ना बहुत बड़ी है इस बात की का एक तरीके से आप लोगों को क्या कह सकते हैं, यानी एक वेकअप कॉल है शायद, कि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है किसी चीज़ के अंदर जो कि पूनम के केस में है, तो किसी भी चीज़ को फेक करके दिखा देना कितना आसान सी बात है ना। फिर डीप स्टेट आती है जो आपके देश को चलाती है, ऊपर से गवर्नमेंट नहीं चलाती है। गवर्नमेंट एक सिर्फ एक पपेट होता है किसी भी देश के अंदर। डीप स्टेट उसको चलाती है और डीप स्टेट को चलाने वाले इल्यूमिनाई के लोग होते हैं, यानी कि वो वो भी हमारी दुनिया का एक हिस्सा है, वो पूरी पूरी दुनिया नहीं है वो। तो वो चलाते हैं। तो क्या ये चीज़ों की पॉसिबिलिटी है? यहाँ पर ना ये खुद लोग सवाल उठा रहे हैं। मेरे चैनल पर तो जो लोग हैं, ज़ाहिर-सी बात है, उनकी आँखें खुली हुई हैं, उनको पता है। बेशक यहाँ पर होता है आए दिन कोई ना कोई लोग बकवास कर रहे होते हैं, लेकिन उस चीज़ को अगर हम छोड़ भी दें, तो यहाँ लोगों को उस चीज़ की समझ आना शुरू हो गई है ना? और ये सवाल बार-बार उठ रहा है, बार-बार उठ रहा है। बहुत सारे लोग दूसरे पेजेस पर कहीं और किसी भी जगह पर लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाक़ई ये ऐसा सुशांत के केस में भी हुआ। और लोग इरफ़ान खान की भी बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला की भी बात कर रहे हैं, श्रीदेवी की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप हॉलीवुड में जाएँ, तो हॉलीवुड में ये चीज़ बहुत कॉमन है। चाहे वो जो एक उसका नाम मैं अभी नहीं लूँगी, वो एक लिस्ट वाला बंदा नहीं है जिसका आइलैंड भी है, उसके केस में भी लोग बात करते हैं, माइकल जैक्सन की भी केस में लोग बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के केसेज़ में यहाँ पर बात की जाती है। नेताजी जो आप लोगों के थे, उनके केस में भी ये बात की जाती थी। तो कहीं न कहीं ये एक रीसेंट जो ये चीज़ हुई है, ये आप लोगों को कहीं न कहीं एक वेकअप कॉल है शायद, या शायद आप लोगों को कहीं न कहीं लग रहा है कि ये चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आप देखिए ना, इसमें इन्वॉल्वमेंट देखें, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, तो कितने बेहतरीन तरीके से बना दिया ये केस। और जो मीडिया होती है, आप यहाँ पर ये देखिए कि मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही ना। मीडिया का आपको हकीकत पता चल गई कि मीडिया क्या दिखाती है, क्या बोलती है, वो सिर्फ वही दिखाएगी जिससे उनको टीआरपी मिलेगा, जिससे उनको बाइट मिलेगा, वो दिखा देंगे, वो चीज़ों को वेरीफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर अगर सोचें पूनम पांडे वापस ना आती, और पूनम पांडे असल में मरी भी नहीं होती, क्योंकि पूनम पांडे किसी वजह से अपने किसी भी वजह से वो गायब हो जाती। ये तो चले एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट थी कि वैक्सीन से रिलेटेड थी, कि गवर्नमेंट ने इसको हायर किया, यानी डायरेक्टली गवर्नमेंट ने हायर नहीं किया। हाँ, वो अलग बात है कि अब उसको शायद गवर्नमेंट डायरेक्टली हायर करने वाली है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके साथ ये केस हुआ, उसको उन्होंने कहा कि तुम ये करो, वो करने चली गई, ठीक है। अब अगर उनकी क्लॉज में ये होता कि हम तुम्हें इतने इतने पैसे देंगे, लेकिन तुमने अब वापस नहीं आना है, दुनिया के लिए तुम ख़त्म हो जाओ, ताकि हमारी वो जो बात है, अगर वो कैंपेन को बैकफायर नहीं करना चाहते थे और उसको पॉजिटिव लाइट में रखते, तो गवर्नमेंट ये अधिकार रखती है कि वो किसी भी इंसान से, ये जो आपके नहीं होते पैन कार्ड होते हैं और फलाना कार्ड होते हैं, राशन कार्ड होते हैं, इसमें जो आपके नंबर होता है ना, वो आपका नंबर होता है जिसको गवर्नमेंट ने ख़रीदा हुआ होता है। आप गवर्नमेंट आपको ओन करती है, तो गवर्नमेंट आपसे कोई भी तरीके की रिक्वेस्ट कर सकती है, आप उसको अच्छे से माने या ज़ोर से माने या ज़बरदस्ती से माने, ये बात की बात है। लेकिन अगर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कि गवर्नमेंट इनको ये कहती है कि बहन तुमने वापस नहीं आना है, तुम अब वापस नहीं आओगी, तुम दुनिया के लिए मर जाओगी, हम तुम्हारी फैमिली की भी टेक केयर करेंगे और हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम अपना पैसा उस पैसे को यूज़ कर सकती हो, हम तुम्हें कहीं भी ले जाकर छोड़ देंगे जहाँ पर तुम अपनी ज़िंदगी एक बेनाम इंसान के तौर पर गुजार सकती हो। और ये केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये रॉयल फैमिलीज़ के अंदर, दुनिया में जितनी रॉयल फैमिलीज़ हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी होती हैं, अंडरवर्ल्ड के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये चीज़ें की जाती हैं। लेकिन ये आपने ना एक इसको, बेशक ये चीज़ एक जोक बन गई और आपने देख लिया कि वो एक इंसान मरा वापस आ गया, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है। और अगर ये रियल हो रही होती ना, अगर बाकायदा तौर पर इनको इसको प्रूव करना होता कि नहीं है, तो उसकी बॉडी भी आ जाती, हर चीज़ आ जाती, वो आप लोग देख भी लेते, लेकिन आप लोग यकीन कर लेते। बाद में पता चलता है कि भाई ये तो असल में है ही नहीं। और फिर मैं या मेरे जैसा कोई भी इंसान यहाँ पर अगर आकर आपको कहता है कि पूनम जिंदा, आप लोग यकीन नहीं करता। आप कहते हैं आपने मीडिया में देखा, न्यूज़ में देखा, हमने जो चीज़ देखी हम उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन आप देखिए ना, मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये इस पूरे केस ने दिखा दी। जब ये क्रेडिबिलिटी निकल के पूरी 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 दुनिया के सामने आ गई है, तो आप इस सवाल को क्यों नहीं उठाते कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाई गई हैं, क्या वो महज आंखों का धोखा तो नहीं है? वो क्या चीज़ है, ये बहुत बड़ा सवाल है ना। तो हम इस सवाल को पूछते क्यों नहीं हैं? हम हर उस कंफर्टेबल लाई को क्यों बिलीव कर लेते हैं जो हमें बताया जा रहा होता है?
यहाँ पर मैं जितना सच इस केस के ऊपर बोल रही होती हूँ या मैं किसी भी केस के ऊपर बात कर रही होती हूँ, बहुत सारे लोग उसको झूठ के अंदाज में लेते हैं कि शायद नहीं, बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन भी रखते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। वो अपने छोटे छोटे दिमाग से छोटी छोटी यानी क्या कहते हैं, बातें निकाल कर प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अरे ये मोहतरमा झूठ बोल रही हैं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों वो इसलिए नहीं लगती? क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ में उस तरफ जाता ही नहीं है कि आप उसको देख सकें, एक्सप्लोर कर सकें कि ये पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं, है ना। अभी सिर्फ आप यहाँ पर इमेजिन करें कि पूनम पांडे हकीकत में चली गई होती, आप लोगों को यही लगता ना कि गई, बात ख़त्म, न्यूज़ तो ब्रेक हो गई थी, लोगों ने विश्वास भी कर लिया था। अब क्या था, एक जिस्म था वो ला कर रख देते, दिखा देते, पूनम पांडे की शक्ल को दिखा देते या इवन पूनम पांडे ही को दिखा देते लाकर, वो पता भी नहीं चलता कि वो जिंदा है कि मरी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं जिससे आपका हार्ट रेट ऑलमोस्ट इतना लो हो जाता है कि कोई हाथ लगाने वाले बंदे को नहीं पता चलेगा। तो ख़त्म बात। उसके बाद वो उसको कहाँ से निकाल कर किधर से एक्सट्रैक्ट कर कर कहाँ ले जाते, क्या करते, क्या चीज़ नहीं होती। बहुत सारे ये लोग काम करते हैं, जेल के अंदर ऐसे लोग काम करते हैं कि वो अपने घर परिवार के लिए मर जाते हैं, लेकिन वो कोई किसी वजह से मर जाते हैं, उसके पीछे कारण होता है। पूरी दुनिया में ये जो सेना होती है, फ़ौज होती है, ये भी ये काम करती है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये कोई इतनी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है ना। अब यहाँ पर ये जो सुशांत का केस आ रहा है या यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला से रिलेटेड बात आ रही है, श्रीदेवी से आ रही है, दिव्या भारती से आ रही है, नेताजी का तो केस खैर है, अब मैं मेरे ख्याल से बात भी करूँगी उसके ऊपर कुछ दिनों में, मार्च के अंदर ज़रूर मेरे ख्याल से प्लान है कि मैं नेताजी पे बात करूँ। तो ये चीज़ें होती तो हैं, हम विश्वास नहीं करते क्योंकि हमें विश्वास नहीं करना। अब सुशांत के केस को अगर आप इस पूरे सेंस से देखें ना निकाल कर, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं, हम मानना नहीं चाह रहे होते क्योंकि हम एक झूठ को जीते आ रहे हैं। तो हमारा वो जब झूठ हिलता है ना, जब हम उस बबल से निकलते हैं तो हम फड़फड़ाने लगते हैं, क्योंकि आपका जो बबल होता है वो एक रैप होता है, जिसने आपको रैप किया हुआ होता है, आप अंदर से बड़े नाजुक से हैं, है ना। जब कोई बहुत नाजुक सी चीज़ या आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो बबल रैप हुई हुई होती है ताकि वो टूटे नहीं। तो आपकी जो पूरा थॉट प्रोसेस है, आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है, आपका जो पूरा बिलीफ सिस्टम है, उसको बबल रैप किया हुआ है झूठ ने। तो जब उस झूठ का बबल रैप कोई फाड़ने लगता है ना, और आपको लगता है कि अब हम एक्सपोज होने वाले हैं सच की तरफ, तो आप फड़फड़ाने लगते हैं जैसे जलबिन मछली, है ना। वो क्यों होता है? वो नेचुरल सा एक ह्यूमन रिस्पॉन्स है, फाइट का रिस्पॉन्स है। आप अपने बिलीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप फाइट करते हैं, आप उसको एक्सप्लोर नहीं करते, आप फाइट करते हैं सच को मना कर इनकार कर। तो वो उस वजह से क्या होता है कि आप सच को मानते हुए भी नहीं मान पा रहे होते हैं, और हकीकत में यहाँ पर जो लोग मुझसे नफरत भी दिखा रहे होते हैं ना, कह रहे हो तुम झूठी है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तुम झूठी हो, तुम सबूत नहीं देती, फलाना ढिमकाना, कहीं ना कहीं आप अंदर से जानते हैं कि ये सच है। क्योंकि आप जानते हैं वो सच है और आप उसको मानना नहीं चाहते सच है, तो आप उसको अपने अपने बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सामने वाले इंसान को झूठा बोलकर अपने आप को ये यकीन करवाते हैं कि भाई हमारा सच प्रोटेक्ट हो गया है। अब क्या है यहाँ पर, जो असल में मेरा वीडियो का मकसद है यहाँ पर, वो ये है कि अगर इमेजिन जिस तरीके से पूनम पांडे का लोग मजाक बना रहे हैं, जिस तरीके से उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, क्या अगर सुशांत वापस आए, आप अपने दिल पर हाथ यहाँ रख कर बोलिए, क्या आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे बिना मजाक उसके उड़ाए या बिना उसको इस तरीके से जलील किए जिस तरीके से यहाँ पर पूनम पांडे को किया जा रहा है? ठीक है, पूनम पांडे के केस में क्या चीज़ है कि पूनम पांडे के केस में यहाँ पर ये चीज़ है कि वो एक दिन का गैप हुआ, 24 घंटे की बात आ गई, उन्होंने एक बीमारी की अवेयरनेस के लिए एक बात की। अब सुशांत के केस में यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे बहुत सारे यहाँ पर ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं जिनको मैं दूसरी पेजेस पे देख रही थी कि भाई वो आत्महत्या से रिलेटेड अवेयरनेस फैला रहा होगा या वो डिप्रेशन से। लेकिन अगर हम उन दोनों फेक नैरेटिव्स को साइड पर रख भी दें, अगर हम यहाँ पर बात करें, एक इंसान है, उसने एक अवेयरनेस फैलाई, और जो कि हुआ भी इन 3.5-4 सालों में एक चीज़ हुई भी, जहाँ पर आपने देखा कि एक तरीके की अवेयरनेस फैलाई जा रही है। वो अवेयरनेस क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड को लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू किया। लोगों को बॉलीवुड के जो अभिनेता या अभिनेत्रियाँ हैं उनके मुखौटे सामने दिखते हुए नज़र आए ना, आपको वो मुखौटे दिखते हुए नज़र आए, आपने चीज़ों को देखा, तो वो अवेयरनेस तो हुई ना, वो एक तरीके की अवेयरनेस तो फैलाई गई है। तो अगर वो चीज़ें हैं यहाँ पर और कल को सुशांत वापस आता है, तो क्या करेंगे आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा? यहाँ पर ना दिल पर हाथ रखकर हकीकत में बोले, मैंने ना ये चीज़
आप लोगों को पहले भी बोली थी, जब मैं शुरू में भी बात करती थी, कि अगर सुशांत के साथ जो हुआ वो ना हुआ होता, तो क्या सुशांत से लोग उतना ही प्यार करते जो सुशांत से लोग आज प्यार करते हैं? या अगर सुशांत वो ना करता जो उसने किया, वो आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जहाँ पर वो ये बोलता कि भाई फ़लाँ फ़लाँ ए लिस्ट सेलिब्रिटीज़ या फ़लाँ फ़लाँ गवर्नमेंट के लोग या फ़लाँ फ़लाँ लोग जो हैं वो मेरे इस तरीके से पीछे लगे हुए हैं, आप लोगों का पहला रिस्पॉन्स क्या होता? क्या होता पहला रिस्पॉन्स? भाई फुटेज ले रहा है, अरे उसको पैसे छापने हैं, अरे वो फजूल का ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी फिल्म्स नहीं चल रही हैं, फ्लॉप एक्टर है, उसको लोग पूछते नहीं हैं तो वो ये काम कर रहा है, उसने ये नहीं किया, उसने वो किया, वो इसलिए कर रहा है, उसको फुटेज चाहिए है कौन? अरे भाई, भाई के ऊपर बात कर रहा है, होता कौन है वो? यानी ये चीज़ होती। सच बोलना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, क्योंकि सच को लोग सुनना नहीं चाह रहे होते। यहाँ पर जो मैं शुरू में पूरी वीडियो के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन की ना, जो शुरू में मैं बात कर रही हूँ, उसी चीज़ से रिलेटेड है, कि अगर आपसे आकर कोई बात करता है ना, तो आपका जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो फाइट करने का होता है उस सच को, क्योंकि आप उस सच को मानना नहीं चाहते। तो सुशांत आकर यहाँ पर सारी बातें कर देता, वो सारी बातें कहीं ना कहीं रख के नीचे चली जाती हैं, है ना, धूल मिट्टी की तरह, कि भाई वो मैटर ही नहीं करती ये चीज़, वो बंदा झूठ बोल रहा है, उसको फुटेज चाहिए। पीआर, मीडिया सब ये बात करने लगते हैं कि भाई वो एक फ्लॉप एक्टर है, उसकी फिल्म्स नहीं चलती हैं, तो वो उसका एक 2 मिनट का फेम पाने का है, ये करने का है, वो करने का। और आप भी यही करते, आप लोग उससे नफ़रत खाने लग जाते, इतना नफ़रत खाते कि आप लोग उसको बॉयकॉट करने लग जाते, उसको, उसकी फिल्म्स नहीं देखते, नहीं चलती, और ये यहाँ पर पूरी मीडिया एक हो जाती है, सेलिब्रिटीज़ एक हो जाते, वो पंप करते पैसा मीडिया के अंदर कि सुशांत के अगेंस्ट बात करो। वो ऑलरेडी कर रहे थे पहले भी, है ना, बहुत सारे नाम उसको दिए जा रहे थे, बहुत सारी बातें उसके ऊपर की जा रही थी। तो ये चीज़ अगर होती, अब अगर वहाँ पर 2020 के अंदर ये सारा जब इंसिडेंट हुआ सुशांत वाला, उसके तुरंत बाद जो है सुशांत 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, या 1 दिन के बाद, या 2 दिन के बाद आता, और वो कहता है कि मैं, या जब एक अवेयरनेस फैल गई थी लोगों में, जहाँ पर लोगों को समझ आ गई थी कि बॉलीवुड का असली मखौटा क्या है, या बॉम्बे पुलिस का असली चेहरा क्या है, या फिर किस तरीके से लोग प्रोटेक्ट करते हैं बड़े बड़े लोगों को, जो आपने ज़िया खान के केस में भी देखा, जिस तरीके से सूरज पंचोली को प्रोटेक्ट किया जा रहा है फुटपाथ वाले भाई के द्वारा। तो अब यहाँ पर अगर वो इंसान वापस आए और वो ये कहे कि मैं ज़िंदा हूँ, तो क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? आप लोग नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करेंगे। ये बहुत बहुत आसान है अभी कहना आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी वो आपके सामने नहीं है। अभी आप लोग क्या करेंगे कि हाँ, नहीं नहीं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल्कुल, हम तो चाहते हैं वो वापस आ जाए। इन 3.5 सालों में मैंने हर जगह लोगों को देखा है लिखे हुए कि काश वो वापस आ जाए, वो एक बार हम उसको देख लें, हम एक बार उससे मिल लें, हम उसको एक बार हग कर लें। यही केस अगर पूनम पांडे का होता, पूनम पांडे चली जाती और अगर वो वाकई मर जाती, तो जिस तरीके से जो बात नैरेटिव दिया जा रहा था कि भाई सर्विकल कैंसर है उन्हें, जो कि है नहीं ना, पॉसिबल नहीं था, उनकी उनकी जो बॉडी थी, उनकी जो फिज़िक थी, उनकी जो जिस तरीके की वो सिम्टम्स नहीं शो कर रही थी, तो यही बात आती ना कि भाई पूनम पांडे को सर्विकल कैंसर से तो नहीं गई, ये फेक नैरेटिव दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि किसी ना किसी तरीके का फॉल प्ले है उनके केस के अंदर। और वो बात अगर प्रूव हो जाती और हम लोगों का गट कहना शुरू कर देता और हम इस चीज़ को मानना शुरू हो जाते, हमें पता चल जाता कि यहाँ पर जो ये सूरज पंचोली कह रही थी मैं, पूनम पांडे जो है वो वाकई उनकी किसी ने हत्या की है। तो जब हमें पता चलता, फिर हम उनको देखते, फिर हमारा उनसे एक दिल का रिश्ता बनता, तो हम भी यही कहते यार काश वापस आ जाए पूनम, एक बार वापस आ जाए, है ना। अब पूनम क्योंकि वापस आ गई तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन हो गया ना, कि भाई वापस आ गई, अरे झूठी है, तो हमने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब सुशांत के केस में अगर सुशांत वापस आ जाए यहाँ पर, तो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मजाक उड़ाएंगे, सबसे पहले तो लोग शौक में जाएंगे क्योंकि अब इतना समय हो गया है ना। उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं होगा अच्छा ठीक है, लेकिन उसके 2 दिन के बाद ही ना, 24 से 48 घंटे या 72 घंटे ले लीजिए, वहाँ पर एक नैरेटिव शुरू हो जाएगा कि यार जो भी कुछ था, पर हमने उस बंदे के लिए बहुत आंसू बहाए, हमने फालतू में बहाए, या हम जो इतना लड़ रहे थे हम फालतू में लड़ रहे थे, या अरे जो भी ठीक है हो गया, लेकिन ये कोई तरीका नहीं था कि 4 साल गायब रहकर आप आ रहे हैं, कि आपको जो भी अवेयरनेस फैलानी थी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, क्या हम तब नहीं मानते? ये वाकई सवाल है मेरा आप लोगों से कि आप लोग मानते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलता कि दुनिया के लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, या मैं एक कल्ट को एक्सपोज करने जा रहा हूँ, या मैं किसी और चीज़ को एक्सपोज करने जा रहा हूँ, आप लोग क्या उस वक्त मानते? नहीं मानते। अब आप लोग यही बोलेंगे कि हम तो मान लेते, जैसे अक्सर जब लोग नहीं दुनिया से चले जाते हैं बुली होने की वजह से या किसी भी वजह से, लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, लोग कहते हैं अरे यार हमसे बात तो कर लेता, हमसे तो कह देता अपने दिल की बात, शायद, यानी उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। बात ये है कि जब लोग अपने दिल की बात करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी उस कमज़ोरी को उनके अगेंस्ट यूज़ करते हैं।
और ये चीज़ होती है। यहाँ पर मैं अगर कभी अपने सेकंड चैनल पर कोई बात कर लूँ ना अपने अपने आप से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो उसका मजाक यहाँ मेन चैनल पर जाहिल लोग आकर बना रहे होते हैं। ये चीज़ होती है कि आप अपना दुख और गम किसी के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि आप अपना दुख और गम किसी के सामने रखेंगे, अगला उसको यूज़ करेगा जब वो अपने एक लो पॉइंट पर आएगा ना, यानी वो अपनी गिरी हुई हरकत, अपनी गिरी हुई शख्सियत जब दिखाना शुरू करेगा, तो वो आएगा और वो क्या करेगा, वो आपके अगेंस्ट उस चीज़ को यूज़ करेगा। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान आकर ज़िंदगी में, आपने देखा है कि क्यों लोग दिल की बातें नहीं करते। लोग कहते हैं ना कि अरे यार वो हमारे पास था, हमें पता ही नहीं था कि वो इतनी पेन से गुजर रहा था, या ये एक दफ़ा हमसे बात तो कर कर देखता। अगर वो वाकई बात कर लेता तो क्या आप उसको वो सपोर्ट देते? नहीं। अक्सर अगले जो लोग होते हैं ना दुनिया में, वो आपके दुख और गम को सुन ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो इस इंटेंशन से नहीं सुनते हैं कि उन्होंने आपको हील करना है या आपका साथ देना है या उसमें वो आपको सहारा देंगे। वो इस इंटेंशन से सुनते हैं कि कब हम इसके इस लम्हे को, इस कमज़ोर कन्फेशन को उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकेंगे, जब हमारा मकसद होगा या हमारा मतलब होगा। और उसमें एक और भी चीज़ होती है, वो होती है मजाक उड़ाना। एक और भी चीज़ उसमें इन्वॉल्व होती है, अगले को मिजरेबल कंडीशन में देखकर आप अपनी लाइफ को में अपने आप को अच्छा फील करने लगते हैं, तो वो आपको एक प्लेजर मिलता है कि हमारी तो लाइफ इतनी बुरी नहीं, अगले की देखो हमसे ज़्यादा बुरी, हा 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 वाली चीज़ होती है। तो कहीं ना हम लोग बड़े साइको किस्म के लोग हैं अंदर से, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और मैंने ये चीज़ बड़ी नॉर्मली यहाँ पर भी देखी है, मैंने वैसे भी देखी है और मैंने हर तरह से देखी है। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ। अब क्या है कि सुशांत अगर आ गया, तो सुशांत के आने के बाद लोग, पूरी दुनिया, अगर यहाँ पर मेरा कहने का ये मतलब है इस सेंस में कि लॉ नहीं है और लॉ का डर नहीं है, ठीक है ना, कि ये भाई ये बात ना हो कि भाई उनकी फैमिली केस कर रही थी, ये यहाँ पर लीगल केस था, या पुलिस इस चीज़ को चेस कर रही थी। लोग सबसे पहले देवी बनाएंगे ताई चक्रवर्ती को, कि बेचारी इतनी ज़्यादा उसका मजाक बना, उसकी ज़िंदगी के इतने साल छिन गए उससे, और लोगों ने उसको ये बोला वो बोला, अरे ये भाई साहब तो अवेयरनेस फैलाने गए हुए थे, अरे वो ये भाई साहब तो ये कर रहे थे, अरे ये तो ये चीज़ कर रहे थे, हमने तो बॉलीवुड को फालतू में बुरा कहा, हमने तो बॉलीवुड को बॉयकॉट किया, हमने तो फुटपाथ वाले को बोला, हमने करण जौहर को बोला, हमने महेश भट्ट को बोला, हमने उसको बोला, इसको बोला। किसके लिए? एक इंसान के लिए जो मरा ही नहीं। यानी उसकी ज़िंदा वापस आने की खुशी की बजाय आपको ये दुख होगा कि अब वो वापस क्यों आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने टाइम, अपने जो आपका टाइम वेस्ट हुआ उसका एहतसाब नहीं, सॉरी, यहाँ पर हिसाब मांगेंगे। यहाँ पर आप उस चीज़ का हिसाब मांगेंगे कि भाई मैंने अपने आंसू क्यों ज़ाया किए, मैंने अपना टाइम क्यों ज़ाया किया एक न्याय की लड़ने के लिए, जिसमें न्याय की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो इंसान ज़िंदा है। ये चीज़ मुझसे लोग अभी भी कहते हैं कि अगर वो ज़िंदा है तो हम उसके न्याय के लिए क्यों लड़ रहे हैं। मैंने बात एक्सप्लेन बहुत बार की हुई भी है कि वो आपकी दुनिया के अंदर मरा है ना, उसके साथ बुरा आपकी दुनिया में हुआ है, तो न्याय तो आपके हिसाब से वहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो वो ऑफिशियली प्रूवन है ना कि वो नहीं है अब दुनिया में। तो वो न्याय का कौन सवाल ही नहीं है ना कि यहाँ पर आप न्याय नहीं हासिल कर सकते। आप हासिल कर सकते हैं अगर लॉ का या डिपार्टमेंट का इंटेंट है, तो वो न्याय दिलवा सकते हैं उसे उस बेसिस पे। वो तो यहाँ नहीं आने वाला है वापस, तो वो तो एक है मरा हुआ इंसान। तो जब वो मरा हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप उसके लिए हर चीज़ कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि आपने उसको कब्र में दफना दिया और कब्र से निकाल कर उसको कौन लेकर उठा कर ले गया और वहाँ से क्या उसकी साथ चीज़ हो रही है, वो बात मैटर नहीं करती है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रूव है ये चीज़ कि वो आपकी दुनिया में अब नहीं है, मर गया आप लोगों के लिए, है ना। अब आप लोग वो सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। अच्छा, अब क्या है कि अगर ये यहाँ पर आ जाता है तो लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई यहाँ पर तुम मर गई हो, तुम हमारे लिए मरी हुई हो, तुम आ क्यों गई, तुम तो मर गए थे। भूत और ये और वो फलाना ढिमकाना, पूरी दुनिया उसको बुरा बना देगी, वो विलन बन जाएगा। और हर कोई ये कहेगा कि आइंदा से हम तो भाई किसी के लिए नहीं करेंगे, हमारे तो जज्बात से खेल लिया गया, हमारी भावनाओं का खिलवाड़ हो गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, आइंदा तो हम किसी भी इंसान के लिए नहीं करेंगे। कोई इंसान सच में भी दुनिया से चला गया तो हम तो ये कहेंगे कि भाई क्या पता कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहा हो। अरे भाई अगर वो ऐसा था तो उसने अपनी बहनों की और अपने परिवार के कितने आंसू क्यों निकलवाए, या हमारा इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, हम फालतू में उसके लिए इतना लड़ रहे थे, हम फालतू में ये कर रहे थे। यही जो माइंड होगा ना, वही माइंड सेट निकल कर आएगा। बहुत सारे लोग ना हमेशा बड़ी एज पर होते हैं जब वो किसी को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं ना। ये चीज़ मैंने यहाँ पर देखी भी है, अपने लिए भी मैंने ये चीज़ देखी है कि मेरे पास ना बड़ी अलग अलग टाइप की ऑडियंस होती हैं। तो वो क्या होती हैं, एक साइड मुझे सपोर्ट कर रही होती है, एक मेरे बिल्कुल अगेंस्ट होती है, एक फेंस पर होती है। तो फेंस वाले ना इधर से उधर डगमगा रहे होते हैं, जहाँ पर उनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिखते हैं वो उस तरफ गिर जाते हैं, या वो उस तरफ हो जाती हैं। या कभी कभी उनकी नफ़रत को एक आवाज़ चाहिए होती है, तो कोई और उनकी नफ़रत को आवाज़ देता है। जैसे
कमेंट सेक्शन में हो रहा होता है कि कोई आकर मेरे लिए गलत बात लिख रहा होता है, या कोई ये कह रहा होता है अरे झूठी 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 झूठी, या ये दो चार वो चीज़ें स्मार्ट बनकर कर रहे होते हैं, तो नीचे बहुत सारे लोग आकर ना करने लगते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही, हम भी यही सोच रहे हैं। क्योंकि आप उस चीज़ में डगमगा रहे होते हैं, आपका कहीं स्टैंड नहीं होता है। जब भी आप इधर से उधर गिर रहे होते हैं, आपका स्टैंड होगा तो बड़ा फर्म होगा ना, आपको गिरने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप नफरत करें या मोहब्बत करें, बीच का फेंस का कुछ होता नहीं है। तो यहाँ सुशांत के केस में भी ना बहुत सारे लोग शुरू से फेंस पर रहे हैं। एक वो लोग रहे हैं जो सुशांत से मोहब्बत करते हैं, एक वो लोग हैं जो सुशांत के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। ठीक है, उसमें एक 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 पूरा बड़ा ग्रुप है जो सुशांत के लिए फेंस पर है। कहीं वो सुशांत की तरफ हो जाते हैं, कभी वो उस तरफ हो जाते हैं। कहीं पर वो कहते हैं कि अरे भाई छोड़ो गया ये वो, अब टाई चक्रवर्ती लोगों को अच्छी लगने लग गई, अब लोगों को ये चीज़ अच्छी लगने लग गई है ना। तो ये जैसी वो चीज़ होगी ना, फैंस वाले सारे उस तरफ गिर जाएंगे बुरे साइड पर। ये एकदम से लोग गिरेंगे, लोग कहेंगे अरे भाई हमने अपना टाइम वेस्ट किया, ये तो बंदा ही ड्रामा कर रहा था, लो भाई इसको तो वो क्या चाहिए थी, ऑडियंस चाहिए थी, इसे तो वो 2 मिनट की पब्लिसिटी चाहिए थी, इसे तो लोग चाहिए थे, आज उसको फॉलोअर्स मिल गए अब वापस आ गया, ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया। और एकदम से क्या होगा कि सारे जो लोग हैं ना, वो जो नेगेटिव लोगों से नफरत कर रहे थे ना, उनकी तरफ वापस चले जाएंगे भाग कर, अपनी लुंगी उठाएंगे और भागते भागते चले जाएंगे फुटपाथ वाले के पास भी, बॉलीवुड के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी, बॉम्बे पुलिस के पास भी, कि नहीं भाई ये सब अच्छे हैं, ये तो हम नफ़रत किस लिए की थी, उस बंदे की वजह से की थी। इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि किसी से ना नफ़रत आप किसी के कहने की वजह से ना करें, अपनी सोच से अपनी सोच को फॉर्म करें और फिर नफ़रत करें, ताकि वो नफ़रत जो है ना वो हमेशा रहेगी। उसके किसी के आने या न जाने से वो नफ़रत बदलेगी नहीं। या कोई अगर आकर आपकी किसी भी स्टैंड के बारे में कोई बात करता है तो आप इधर से उधर डोलेंगे नहीं। डोलना बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। और ये जो फैंस वाले लोग होते हैं ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है ज़िंदगी में। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोग देखे हैं, क्योंकि हमारे पास फेक प्रोफाइल्स आ रही होती है ना, यहाँ पर जब लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं तो मुझे पता होता है कि ये एक प्रोफाइल से मुझसे आकर क्या कहते हैं अच्छी बात भी कर रहे होते हैं, और दूसरी प्रोफाइल से आकर वो लोग वहाँ पर बकवास भी लिख रहे होते हैं। और उनको क्या लग रहा होता है कि हमें पता नहीं है, मुझे पता दोनों का होता है, और मैं दोनों के हिसाब से रिप्लाई भी कर देती हूँ। उनको ये लग रहा होता है अरे भाई बेवकूफ़ बन गई है, इसको शायद समझ नहीं आ रही है। हमें पता होता है, लेकिन क्या होता है ना कि आपका कोई स्टैंड नहीं है, आप तो फैंस के ऊपर हैं, या आप नफ़रत भी दिखा रहे हैं मोहब्बत भी दिखा रहे हैं, लेकिन तो इसका मतलब है कि आपके कोई भी जज्बात जो हैं वो असल में रियल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, हकीकत में आज आप सोचिए, आप दिल से बैठ कर सोचिए। एक दफ़ा आप सुशांत को, यहाँ पर ना बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि 13-14 जून को क्या हुआ, आप हमें वो क्लोजर दीजिए, आप ज़रूर बताइए। अच्छा, वो उस क्लोजर के मिल जाने के बाद क्या होगा? क्या होगा? नहीं होगा क्या? कुछ भी नहीं। इसी तरह जो लोग कहते हैं ना सुशांत की आवाज़ सुना दें या उसकी शक्ल दिखा दें या एक नई तस्वीर दिखा दें, उसके बाद क्या होगा? आपको एक क्लोजर मिल जाएगा, आपको एक सबूत मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद उसकी जान फिर ख़तरे में, फिर से हर चीज़ ख़तरे में। तो उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपको अपने लिए, आपकी अपनी सेल्फिश रीजंस के लिए चाहिए। जो लोग सबूत सबूत भी चिल्लाते रहते हैं ना, सबूतों का कोई मैटर, सबूत कुछ भी नहीं होते हैं। सबूत जितने फेक होते हैं, उससे ज़्यादा ज़िंदगी में कोई चीज़ सच नहीं है। सबूतों का फेक होना सबसे बड़ा सच है ज़िंदगी का, लेकिन हम उन फेक सबूतों को सच मान कर चलते हैं। अब क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। या अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुशांत को कहें प्लीज़ एक बार आ जाए, या क्या वो वापस हमारी दुनिया में आएगा एक बार। अच्छा, वो एक बार वापस आ जाए, एग्जाम्पल आपको मैं बोलती हूँ कि वो फलां डेट को एयरपोर्ट से आ रहा है, आप लोग एयरपोर्ट पहुँच जाए उसको रिसीव करने, पूरी दुनिया ज़रूर आएगी। वो 1 मिनट या 2 मिनट या 1 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे या 20 घंटे या 24 घंटे तक उसमें रहेंगी शौक में कि अरे वो वापस आ गया, अच्छा वाकई वो ज़िंदा है। तो वो जो आपकी वो मोहब्बत होगी ना, वो एकदम से साबुन की झाग की तरह बैठेगी। और फिर आप क्या करने लगेंगे, यानी अब आपको मिल गया ना जो आपको चीज़ चाहिए, आपको हो गया। अब आपका वो दुख और गम खिड़की से निकल गया, वो चला गया दुख और गम। अब क्या होगा, अब आप करेंगे ला हिसाब दो हमें, हमारे उन आंसुओं का, हमारे उस टाइम का, हमारी हर उस चीज़ का जो हमने वेस्ट की है। तो फिर वो वहाँ से आप फेंस से दूसरी वाली साइड पर जाकर लुढ़क जाएंगे, अरे भाई हमने तो इतना किया, उस वक्त हमने दिल से वाकई किया था, हम दिल से वाकई चाह रहे थे और हम दिल से लड़ रहे थे उसके न्याय के लिए। आज देखो अब क्या हुआ, अब तो आइंदा हम किसी के लिए भी नहीं करेंगे। अरे हम तब दिल से कर रहे थे, सब कुछ था, हमें तब बड़ी इज्जत थी, आज उस बंदे की इज्जत हमारी आंखों से गिर गई। अरे तब तो हम ये कर रहे थे, आज अब हम नहीं करेंगे। कुछ भी है, ठीक है, हमें खुशी है उसकी कि वो वापस आ गया, लेकिन ये अवेयरनेस फैलाने का तरीका उसका अच्छा नहीं था, गलत था, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। अब मैं ना आपको यहाँ एक चीज़ दिखाती हूँ, कहाँ गई,
अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए कि ना यहाँ पर जिस तरीके के पूनम को भी कमेंट्स आ रहे हैं कि ठीक है तुम जिंदा हो, हमें खुशी है, लेकिन क्या इसको कोई क्या कहते हैं, पुलिस इसको अरेस्ट करे। आप जाकर यहाँ पर नफरत का ना एक लेवल देखें जाकर। ये वही लोग हैं जो 24 घंटे तक उसके जाने का रोना रो रहे थे, अब उसके वापस आने पे वो खुश नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो उसके वापस आने पे उससे नफरत दिखा रहे हैं। और ये वही लोग हैं जब 24 घंटे पहले रो रहे थे तो ये कह रहे थे कि ये न्यूज़ फेक हो, काश ऐसा ना हुआ हो। वो उस उम्मीद में थे कि हो सकता है कि होपफुली ये न्यूज़ फेक हो सकता है कि वो वाकई यानी किसी ने उसका अकाउंट हाईजैक कर लिया हो, काश ऐसा हो, क्योंकि आपके जहन में था कि वो चला गया, वो इंसान चला गया दुनिया से। अब जैसे ही वो वापस आई तो क्या हुआ, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात। तो ये हकीकत है, ये हमारी हकीकत है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम अंदर से अच्छे इंसान हैं। क्योंकि अगर आप इस हकीकत को भी एक्सेप्ट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अरे भाई हम वाकई वो नहीं हैं जो हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं, है ना। एक तरफ आप किसी के लिए मोहब्बत प्रिटेंड करते हैं, दूसरी तरफ आप उतनी नफरत को भी दिखाते हैं, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप अभी मुझे यहाँ पर मुझे पता है किस तरीके के कमेंट्स आएंगे, मुझे लोग कहें कि नहीं नहीं बाकी सारा ठीक है, लेकिन सुशांत के केस में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। लेकिन वाकई ये सोचें, बैठ कर सोचें कि 24 घंटे के उसके वापस आ जाने के बाद क्या क्या आप क्या सोचेंगे उस वक्त, आपके इमोशंस क्या होंगे। आ गया, खुशी हो गई, मिठाई बट गई, लड्डू बट गए, बात ख़त्म, सब चीज़ें हो गई, उसके बाद क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। और उस क्वेश्चन मार्क के बाद का जो आगे का सारा सिलसिला है वो यही है जो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि लोग जो फेंस पर होते हैं वो साइड पर हो जाते हैं। इवन इस केस के अंदर, इन केसेस में क्या होता है, जो आपके साइड पर भी होते हैं ना वो इधर से उधर भाग जाते हैं। बड़ा इजी होता है दिल किसी का ख़राब करना, किसी के लिए आप दो बकवास वाली बातें करो, किसी के लिए जो लोग उससे मोहब्बत भी करते हैं वो भाग जाते हैं। नॉर्मली ये चीज़ होती है, बॉलीवुड के अंदर हो गया या कहीं पर भी आप देखिए, एकदम से किसी सेलिब्रिटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ निकल कर आती है, चाहे वो फेक हो सच हो, आप देख लेते न्यूज़, आप कहते हैं अरे भाई बकवास है, देखा अच्छा ये वाकई इतना बुरा था, चलो भाई अब हमें उससे नफरत शुरू, आप उसके हेटर बन जाते हैं। बाद में वो चीज़ कई सालों बाद जाकर प्रूव होती है कि अरे भाई वो बात गलत थी, तब फिर वो इतनी डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है कि आपको समझ ही नहीं आती है। वो इतना बड़ा डैमेज लाइफ में ऑलरेडी आपके हो चुका होता है, यानी उस इंसान की लाइफ में। अब जैसे कि क्या मतलब है यहाँ पर ना, माइकल जैक्सन से रिलेटेड मैं बात करती हूँ, मैं इस बाद में शायद कभी वीडियो भी करूँगी। तो माइकल जैक्सन से रिलेटेड क्या है, एक बात आती है कि वो बच्चों को पसंद करता है और उससे एक पूरा एक उसका स्कैंडल है, जो भी चीज़ है, उसके बाद वो चीज़ उसने कभी प्रूव नहीं की या उसने वो कभी बात की नहीं, क्योंकि उसको फंसाया गया। वो क्यों फंसाया गया, वो एक आंख वाली ग्रुप की तरफ से फंसाया गया और इतना चारों तरफ से उसको फंसा दिया गया कि अगर वो सच बोलता भी तो वो सच लोग नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। अभी वो एक बड़ी फेमस किस्म की लिस्ट निकल कर आई, उसमें उसका नाम तक नहीं है। एक जगह उसका नाम है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो सोनी का को ओनर था, उस वजह से उसका नाम वहाँ पर आया, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सब लोगों के नाम आए जिन पे आपको यकीन भी नहीं था। लेकिन वो इंसान जो सारी उम्र नफ़रत बर्दाश्त करता रहा एक ऐसे झूठ के ऊपर जो उससे रिलेटेड है भी नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जैसे फुटपाथ वाला भाई है ना, इससे जो लोग लड़ते हैं भिड़ते हैं, जैसे यहाँ पर अनुराग दुबे जिसने बिग बॉस में उससे कुछ बात की है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब वो निकल कर गया ना, अब अगर फुटपाथ वाला चाहे ना तो उसके इर्द गिर्द ऐसी मीडिया कैंपेन क्रिएट कर सकता है, ऐसे उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको ये लगेगा कि वाकई ये बंदा 2 नंबरी है, वाकई ये तो इन केसेस के अंदर इन्वॉल्व है, वाकई तो ऐसा है, क्योंकि ये चीज़ों में फंसाया जाने का एक तरीका होता है। और जब चारों तरफ से आपको फंसा दिया जाता है, बात ख़त्म। अब सुशांत के केस में भी था ना कि भाई वो स्कर्ट चेजर है, ये न्यूज़ आर्टिकल्स आते थे, या ये आता था कि भाई मी टू वाला जो दिल बेचारे की हीरोइन थी सो कॉल्ड, वो या ऐसी कई सारी चीज़ें, वो फंसा दिया जाता है एक केस में आपको जानबूझ के, और आप उस चीज़ को प्रूव ही नहीं कर पाते हैं। और वो बहुत टाइम के बाद प्रूव होती है जब या तो इंसान दुनिया से चला जाता है, या आपकी दुनिया से चला जाता है, या वो ज़िंदा नहीं बचता है, या उसके करियर का बाप भाई एक हो चुका होता है। लेकिन तब आप उस चीज़ पे अफसोस करते हैं तो फ़ायदा नहीं। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को किसी तीसरे बंदे की कही बातों की वजह से छोड़ दिया, या अपनी पत्नी को या पति को डिवोर्स दे दिया। बाद में आपको कई सालों के बाद जाकर पता चलता है कि जो आपने काम किया, वो जो काम था वो गलत था, या उसमें आपसे गलती हो गई। अब आप जाकर उस इंसान से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो माफ़ी
आप वापस नहीं ला कर दे सकती कुछ भी। जब एक इंसान को जेल में डाला जाता है और वो उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है, वो एक सेंटेंस जेल के अंदर करता है और बाद में 20 साल बाद, 25 साल के बाद कोर्ट को ये सबूत मिलता है कि ये बंदा जिसको हमने सो कॉल्ड सबूतों की वजह से जेल का सेंटेंस दिया था, आज वो प्रूव हो गया कि वो गिल्टी ही नहीं था, वो मासूम था। तो क्या हुआ? उसका कोई फ़ायदा हुआ? सवाए उसकी इमेज और उसकी नाम क्लियर होने की, उसके साल और उसकी ज़िंदगी सब तो गई ना, भंड गई। तो अब तो अब तो ये क्या होता है कि हम चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं और हम यही काम करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा ज़िंदगी का धोखा है। यहाँ पर ना मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, मुझ पे मत करें विश्वास, ना मेरी बातों पे करें, ना मेरी किसी चीज़ पे करें। आपको स्टोरी लगती है स्टोरी लगे, आपको झूठ लगता है झूठ लगे, आपको सच लगता है सच लगे। आपको क्या करना है, अपने फाइट के रिस्पॉन्स को छोड़कर लॉजिकली दिमाग को यूज़ करते हुए चीज़ों के बारे में समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर सुशांत आ जाएगा ना वापस, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि उसकी इंटेंशन क्या थी, लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, कुछ भी था, हमारा लॉ मर गया था या हमारी पुलिस मर गई थी, वो उसको प्रोटेक्ट कर लेते, या वो एक दफ़ा जाकर केस तो लड़ता, या वो एक दफ़ा सबूत तो हमें लाकर दिखाता। हम मान लेते कि फुटपाथ वाला भाई कंजर है, या हम मान लेते उसके पीछे ये, या हम ये मान लेते कि हमारी गवर्नमेंट नीचे से लेकर ऊपर तक और हमारी गवर्नमेंट से आगे की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, वो भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है जो सुशांत एक्सपोज करने वाला था। हम मान लेते सबूत देता, हम मान लेते। बाद में पता चलता है बेशक वो सबूत सच थे, लेकिन क्या हुआ, वही पूरा देश और वही उसकी मीडिया और वही सब लोग जो उन चीज़ों को वेरीफाई करने वाले, जैसे यहाँ आपने इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा, फैक्ट चेकर्स होते हैं जो कि बिके हुए होते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हमने इसको फॉरेंसिक्स में भिजवाया है, ये ऑडियोज़ या वीडियोज़ या ये सब जो हैं मैनिपुलेटेड हैं, लेयर्ड हैं, फेक हैं, फलाना है ढिमकाना। आप कहते देखा 2 नंबरी बंदा था सुशांत, अरे देखा झूठ बोल रहा था, साबित हो गया ना, फालतू के इल्ज़ाम लगा रहा था। आज के ज़माने में तो हर चीज़ होती है, वो तो बड़ी एआई के ऊपर बात करता है, उसके लिए कौन सा मुश्किल होगा, उसने बनवा ली होंगी फेक चीज़ें, क्यूरेट कर ली होंगी। तो आप सच को भी झूठ मानने लग जाते हैं क्योंकि सबूत प्रूव हो जाता है कि झूठा है। कोर्ट के अंदर कितना आसान होता है कि किसी भी सच को आप झूठ प्रूव कर देते हैं क्योंकि बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप अपना असली सबूत भी लेकर आते हैं, जब वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो वहाँ से जो वेरिफिकेशन का डिपार्टमेंट होता है उसको ख़रीदा हुआ होता है और वो दे देते हैं। डीएनए रिपोर्ट्स में भी होता है, अक्सर बड़े लोगों की जो बच्चे निकल कर आते हैं और लोग अक्सर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरा अपना जो केस है वो बड़ा सिमिलर है, खैर उस सेंस में नहीं लेकिन है, फॉर एग्ज़ाम्पल। यानी तो ये क्या होता है कि अब क्या है, लोग नहीं एक्सेप्ट करते ना इस चीज़ को। भाई डीएनए, अब वो कोई बड़े इंसान की अगर आप खुदा ना खास्ता बच्चे निकल आए, आप जा रहे हैं डीएनए करवाने, छोटे मोटे केसेस में तो नहीं होता, उसमें तो बेचारे लोग होते ही नहीं इतने पावरफुल, वो तो बेचारे मान लेते हैं कि हाँ हमारी औलाद है। लेकिन अगर किसी बड़े केस में या किसी ऐसे केसेस के अंदर है तो लोग क्या करते हैं, डीएनए को भी फेक, वहाँ से जो डीएनए चेक करने वाले लोग होते हैं, आप उनको पैसा देते हैं या आप उनको प्रेशर डालते हैं या आप उनको डर देते हैं, वो फेक रिपोर्ट लिख कर दे देते हैं कि हाँ ये बंदे का क्लेम जो है वो फेक है, बात ख़त्म। अब आपके पास क्या सबूत रहा, कुछ भी नहीं ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप दुनिया में ये भूल जाइए, जो प्रूफ चिल्लाते हैं ना, वो प्रूफ कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। लॉजिक, अपना गट, अपना माइंड, अपना दिल, अपना दिमाग, इन 5 चीज़ों को यूज़ कीजिए और आप देखिए कि आप लाइफ के अंदर ना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सच और झूठ के बीच में अंतर करने की। आपको सबूतों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबूतों का क्या है, सबूतों से बड़ा कोई झूठ ही नहीं है, उनसे बड़ा कोई जोक ही नहीं है। तो अब क्या होगा, लोग यही बोलते हैं कि भाई सुशांत आके कर लेता, हम मान लेते हैं। नहीं, आप कभी नहीं मान सकते थे, उसको फंसाई ऐसे दिया जाता। पहली तो बात है उसका कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ती, कैरेक्टर की धज्जियों के साथ साथ जो भी वो सबूत प्रूफ करता, इवन अगर वो विटनेसेस भी लेकर आता है ना, वो विटनेसेस भी खरीद लिए जाते हैं, वो बैक ऑफ कर जाते हैं एंड मोमेंट पे, तो वो अकेले बच जाता और उसका जो पूरा करियर तो तबाह होना ही होना था, उसकी पर्सनैलिटी, हर चीज़ पर कलंक धब्बा लग जाता, बात ख़त्म। आप लोग कभी भी नहीं मानते। तो अगर उसने कोई ये चीज़ की, अगर उसने ये कोई चीज़ की है और अब वो अगर वापस आता है तो आप उसको अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगले 24 घंटे के बाद क्या, ये सवाल आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए। आप में से सब लोग जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, एकदम से शिफ्ट आएगा बहुत बड़ा। जो मोहब्बत आज उसको मिल रही है ना, उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, ये बंदा झूठा था, अरे तो क्या हुआ, ऐसे उसको फिर भी नहीं करना था, हाँ, ये करना ही नहीं चाहिए था उसे। नहीं भाई, कुछ भी है, बात गलत है, तरीका गलत है, ये भी, उसकी भी लाइफ बर्बाद हुई, उसकी भी लाइफ बर्बाद हुई, उसको जेल में डालो, उसको धोखे पे जेल में डालो। ये जो लोग बात करते हैं ना, यहाँ पर पूनम के लिए भी बात कर रहे हैं कि कुछ भी है, लोगों को इसको जेल में डालना चाहिए क्योंकि इसने झूठ बोला। अरे भाई, बहुत बड़े बड़े लोग फ्रॉड और झूठ बोलते हैं, इस तरह तो पूरी जो दुनिया है वो फिर जेल बन जाएगी
क्योंकि जेल में इतनी जगह नहीं है पूरी दुनिया के फ्रॉड वाले लोगों को, झूठ बोलने वाले लोगों को रखने के लिए। और ये जो लोग बोलते हैं ना, जैसे लोग यहाँ पर, तो चलो डेथ में इसकी पूनम पांडे की डेथ में यहाँ पर कैंसर का नाम आ गया, तो जुड़ गई एक चीज़, एक 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 सब कैटेगरी जुड़ गई कि भाई कैंसर वाले लोग ऑफेंडेड हो गए। सुशांत के केस में डेथ वाले लोग भी ऑफेंडेड होते, डिप्रेशन के नाम वाले भी हो जाते, आत्महत्या वाले भी हो जाते, सब डिप्रेशन का शिकार हो जाते। अगर वो दोनों एग्जेक्टिव ना भी जुड़े ना उसकी केस के अंदर, तो कौन से वाले अपसेट हो जाते? सब मरने वाले लोग, कि भाई हमारे घर में भी मौत होती है, हमारे मरने वाले की डिसरिस्पेक्ट हो गई है, तो यानी इस तरह तो हर मरने वाले इंसान की डिसरिस्पेक्ट हो गई, मौत का मजाक बना दिया, मौत फेक नहीं है, बहुत बड़ा सच है, हमारे घर में लोग मौत से मरते हैं। भाई सभी लोग मौत से मरते हैं ना, मरने के लिए कोई ना कोई तो कारण चाहिए होता है, कैंसर हो या कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पर चीज़ की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूनम पांडे का केस बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो अक्सर चीज़ों को सोचती नहीं है, लूप होल्स होते हैं उसमें, वो इतना उसमें थॉट नहीं डालती हैं। सुशांत की जो ऑफिशियल नैरेटिव आ रहा था कि भाई क्या हुआ, अनार का जूस पिया और फिर गन्ने किसका कोकोनट का जूस पिया, और सॉरी कोकोनट का पानी पिया और वॉक की, और वो उसमें लूप होल्स निकल रहे थे, है ना, क्योंकि ये लोग सोचते नहीं है। यहाँ पर अब क्या है, पूनम पांडे के केस में भी पूरी जो गवर्नमेंट है, सॉरी ये चीज़ रिपीट हो रही इतनी देर से, अच्छा ये वाले कमेंट्स देख लीजिए। तो क्या कहते हैं, क्या बात करी थी मैं, वो लूप होल्स निकल जाते हैं। अब पूनम पांडे के केस में भी ये चीज़ हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है ना। अब गवर्नमेंट अपनी इस इन्वॉल्वमेंट से कैसे भाग रही है, हमेशा भाग जाती है। ये ना आप लोग यहाँ पर स्पाई के अंदर, एजेंट्स के अंदर, इवन आर्मी जो फौज होती है उसके अंदर भी यहाँ देखेंगे, गवर्नमेंट सबसे पहले अपना पल्लू झाड़ती है किसी भी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ से, हमेशा सबसे पहले। आप तो क्योंकि ना एजेंट है ना स्पाई, तो आपको नहीं पता कि स्पाई और एजेंट को सबसे पहले ये चीज़ कही जाती है कि तुम पकड़े गए तो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा, हम तुम्हें डिसोन कर देंगे, हम ये कहेंगे हम तुम्हें जानते तक नहीं है, क्योंकि हम जिस देश में तुम्हें भेजे ना उस देश के साथ हम अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप्स है उसको ख़राब नहीं करेंगे। तो हम तो यही बोलेंगे ये हमारा बंदा ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ये बोल देंगे कि ये तो हमारे देश से भागा हुआ बंदा है, या हमारे देश का बदनाम तरीन बंदा है। ये चीज़ होती है, और एग्जैक्टली यही सिमिलर चीज़ जो है फ़ौजियों के साथ भी होती है। आप लोग आर्मी में नहीं है, लेकिन आर्मी कितनी डार्क होती है ना पूरी दुनिया की, मैं एक देश की आर्मी बात नहीं कर रही, ये होता है, ये चीज़ होती है। तो अब इसके स्टंट में क्या हुआ, क्योंकि ये बुरे तरीके से इसके स्टंट को ले लिया गया ना, लोगों ने बड़े बुरे तरीके से इस स्टंट को एक्सेप्ट किया, यानी बहुत ज़्यादा ये इसका मजाक बन रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्योंकि मैच्योर और सोबर एक उसका एक पर्सनालिटी है, वो दिखाने के लिए और अपने क्या कहते हैं डर को बनाए रखने के लिए और सत्ता में रहने के लिए कि मजाक ना बन जाए, जो कि अभी रॉयल फैमिली के अंदर भी यहाँ पर वो चीज़ हो रही है कि वो एक मजाक बना हुआ प्रिंस चार्ल्स है, तो उसको कैंसर का वो झूठ देकर ताकि उसको हटा लिया जाए, ताकि वो मजाक ना बने, क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको क्लाउन जोकर की तरह ले रहे हैं। तो जो एक सीरियसनेस होती है ना पॉलिटिक्स के अंदर, ये गवर्नमेंट के अंदर, वो चली जाती है जोकर्स के होने की वजह से। तो यहाँ पर पूनम पांडे का ये केस खुल गया, तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, और जो भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है या ये जो भी पीआर एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, हम उनको कभी फ्यूचर में यूज़ ही नहीं करेंगे। हालांकि उनको इतना भारी भरकम तरीके से कंपनसेट किया गया होगा कि यहाँ आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इससे कितना ज़्यादा उनको गवर्नमेंट का टेंडर लूज़ करने का इशू नहीं होगा। यहाँ चीप पब्लिसिटी हो, स्टंट हो, बुरी हो, अच्छी हो, पब्लिसिटी होती है, तो उनको तो वैसे भी बिजनेस मिलेगा, उनको तो वैसे भी काम मिलेगा, और वो बाद में इनडायरेक्टली ना तीसरे बंदे के थ्रू गवर्नमेंट के लिए काम कर भी लेंगे। उनकी छोटी सी एकदम से कहीं एक छोटी कंपनी खुल जाएगी जो उसी की सिस्टर कंपनी होगी, वो तो चलेगा, वो हमेशा चीज़ें चलती हैं, वो चलेंगी, वो कभी भी नहीं ख़त्म होंगी। तो यहाँ पर अभी पूनम पांडे से ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारी हटा दी, क्योंकि पूनम पांडे जोक बन गई है, पूनम पांडे जोक बन गई। लेकिन यही पूनम पांडे जो है आने वाले फ्यूचर में चेहरा बनने वाली गवर्नमेंट का, बनने वाली। उसको ये जो पूरा स्टंट भी था ना 1000 हेडलाइंस का, वो एक्चुअली इसको गवर्नमेंट ने हायर करने से पहले कहा होगा कि तुम प्रूव करो कि तुम इस तरीके से हेडलाइंस को जनरेट कर सकती हो। तो उसने वो प्रूव करके दिखाया, उसको जो भी प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट उसको दे दिया गया। और यहाँ पर ये जो सब बोल रहे हैं ना कि ये और वो, ये सब कर लेते अगर सबका जो था ये था। खैर ये एक बहुत बड़ा सच है, ये हकीकत है, जिसकी वजह से अक्सर जो लोग होते हैं ना वो क्यों चले जाते हैं यहाँ पर ना, जो आप लोगों के नेताजी थे वो भी इसी वजह से वापस नहीं आए थे। हालांकि वो ये अपनी फैमिली को बोल कर गए थे कि वो 6 साल के अंदर वापस आ जाएंगे। वो क्यों वापस नहीं आए, क्योंकि जब आप दूसरी साइड पर होते हैं ना तो आप एक अलग नज़रिए से हर चीज़ को देख रहे होते हैं। मैं इसकी एग्जाम्पल देती हूँ, है तो बड़ी बकवास चीज़ बिग बॉस शो,
लेकिन आप बिग बॉस शो में ना आपने एक चीज़ देखी होगी, अक्सर एक आध कोई कंटेस्टेंट होता है जिसको एविक्ट कर दिया जाता है ना? लोगों को, घर वालों को क्या लगता है कि बंदा गया, उसकी एविक्शन हो गई, वो निकल गया हमारी रेस से। उनको ये नहीं पता होता है कि वो बंदा एक कमरे के अंदर बैठकर आपको चारों एंगल से देख रहा है, सुन रहा है, आप पे उसने नज़र रखी हुई है। उसने आप पे नज़र रखी हुई है और उसको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि आपके जाने के बाद आपके पीछे क्या बात हो रही है और क्या चीज़ हो रही है। तो वो फिर अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करता है। अक्सर जो लोग होते हैं ना, जब ये लोग जाते हैं इस तरीके से, वो वापस क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो चारों तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे होते हैं। उनको समझ आ रही होती है कि क्या है यहाँ पर। इस जगह पर जब आप आते हैं ना, हमारी साइड पर जब आते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को, जिस तरीके से आप उनसे इंट्रोड्यूस होते हैं ना और जिस तरीके से आपकी आंखें खुलती हैं ना, वो आम चीज़ नहीं है। आपका पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस चेंज होता है। आप में से अगर मैं मुट्ठी भर लोगों को यहाँ उठा कर ले आऊँ ना, तो ये जो आपकी एक है ना, एक सोच है, पूरी की पूरी बदल जाएगी हर चीज़ को देखने की। आपका पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। यहाँ पे ये धर्म के ऊपर नफरत फैला रहे होते हैं, जो आजकल आप इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे, मैं बहुत एक्टिवली पोस्ट भी कर रही हूँ हिंदू धर्म के ऊपर। उसके पीछे तो रीज़न है, वो मैं क्यों कर रही हूँ, मैं आपको एक्चुअली बताऊँगी कि वो क्या वजह है। लेकिन मेरे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भरी होती है मेरे धर्म से लेके, और आज से नहीं, वो कोई पौने 4 साल जब से मैं आप लोगों के साथ हूँ, वो बात हो रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अगर अब बोल रही हूँ ना इंस्टाग्राम पर, या मैं कुछ चीज़ें स्टोरीज डाल रही हूँ, उसके पीछे का रीज़न है, तो वो तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी कि वो क्या चीज़ है। लेकिन ये चीज़ है, ये एक है, फ़र्क है, हर चीज़ में फ़र्क है। ये क्यों है, ये क्या वजह है, ये क्यों कि हमारा सिस्टम जो है ना, वो बॉक्स में डला हुआ है। हर चीज़ का सिस्टम, बिलीफ सिस्टम है, ये हमारी हर चीज़ है। लेकिन जब आप हमारी साइड पर आते हैं ना और आप दुनिया को एक ऊपर की नज़र से देखते हैं ना, ऊपर से समझें, पूरी दुनिया एक तरफ, उसके ऊपर आपकी आँख है और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस सारी चीज़ों को देखकर क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको सारे एक्स वाई जेड और सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू हो जाती हैं कि क्या चीज़ है, क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है और क्या नहीं है। ये जिस तरीके से यहाँ पर इसको किया जा रहा है ना, एग्जैक्टली सुशांत आ जाए ना 24 घंटे के बाद, 48-72 चले सुशांत के केस में, 4 दिन ले लें, 10 दिन ले लें, लेकिन एकदम से पलटी मारेगा। और वो 10 दिन भी नहीं होंगे, क्योंकि मीडिया सबसे पहले नफरत फैलाने में आगे आगे आ जाएगा। जिस तरीके से किया जाएगा ना, जो कच्चे दिमाग वाले लोग होते हैं ना, जिनका कोई स्टैंड नहीं होता है, जो फेंस पर होते हैं, राइट पे भी नहीं, लेफ्ट पे भी नहीं है, बीच के जो लोग होते हैं ना, मुझे उनसे बड़ी उलझन होती है लाइफ में। या तो हेट करो तो फिर जम के करो, मोहब्बत करो तो फिर दिल भर कर करो। पर ये जो बीच का है ना, इधर से उधर, वो दो नैया के पार वाले, वो फिर कभी भी ना साहिल तक नहीं पहुंचते। तो स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी खैर सारा जो रीज़न था बात करने का वो यही था। और बाकी ये कि अब आप लोग मुझे वाकई हकीकत में वैसे बताइएगा कि ये देखिए ना, यहाँ पर ये बड़ी एकता कपूर भी यहाँ पर बोल रही हैं कि ये वैक्सीन यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये ख़ुद भी यही सोच रही होंगी ये, लेकिन आकर बोलेंगी नहीं पूनम के बारे में। तो खैर मुझे बताइएगा हकीकत में। और ना यहाँ पर इसलिए नहीं क्या आपको अच्छा दिखाना है अपनी सोच को, नहीं, आप मुझे हकीकत में ना अपने अंदर झांक कर, अपने आप के बारे में सोच कर आप सोचिए कि आप क्या करेंगे। आपका जो रिएक्शन पूनम के केस के अंदर रहेगा ना, वही रिएक्शन आपका एक्चुअली सुशांत के केस में भी आएगा अगर वो वापस आता है। ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। आप इसको अगर समझ जाएं तो आपको अपनी शख्सियत के इस एक पहलू से ना आप रूबरू हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि हेलो, ये भी मेरा ही साइड है। आप देखिए, आप सोचिए कि आपका रिएक्शन क्या था पूनम के केस में। आप हंस रहे थे या मजाक उड़ा रहे थे, या वो एक छोटा सा हंसना मजाक उड़ाना थोड़ी सी देर के लिए था, लेकिन आपको उसकी इंटेंशन समझ आ गई बिना किसी की समझाए। या मेरी वीडियो से पहले जो मैंने पूनम के ऊपर वीडियो की, जहाँ पर 1 घंटा 14 मिनट वाली जो वीडियो, जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है। हाँ अच्छा, उसी से एक चीज़ याद आई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना एक सवाल किसी ने उठाया था पूनम के उसी 1 घंटे 14 मिनट वाली वीडियो पे। ये यहाँ पर ना आप पॉज करके देख लीजिएगा, एक ये और उसका ये रिप्लाई यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, मेरा ही ये रिप्लाई है, जहाँ पर ये पूछ रही हैं कुछ। तो इन्होंने सवाल अच्छा पूछा था, अंदाज़ थोड़ा सा उनका अजीब सा था, लेकिन उनका जो सवाल पूछने का अंदाज़ था, वो जो सवाल था ना, वो एक तरीके से अच्छा इसलिए लगा मुझे, और मैंने जवाब भी सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि जो कंपैरिजन था ना वो गलत था। और ये कंपैरिजन की गलती ना लोग कर लेते हैं अक्सर। हम ऑरेंज और एप्पल को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वो ना कहीं उस कंपैरिजन को ना हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कि हर चीज़ एक पहलू में नहीं होती है, एक तराजू में आप उसको तोल नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि दूध को लीटर में लोग तोलते हैं, लेकिन आप उसको केजी के भाव नहीं ले सकते हैं, है ना।
आटा दाल को आप लीटर के भाव नहीं ले सकते हैं। तो ये जो भाव है ना, ये बहुत ज़रूरी है तराजू में देखने को कि क्या है। जैसे आप जब कुकिंग भी करते हैं ना, बेकिंग भी करते हैं, तो जो आप चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं ग्राम से स्पून्स में, तो उसमें फ़र्क आता है, यूनिट चेंज होता है। तो ये ज़रूरी है समझना कि आप उस चीज़ को किस किस तराजू में देख रहे हैं। आप जिस चीज़ से उसकी तुलना कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं है कि वो दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पर ना ऐश्वर्या के केस के ऊपर ये बात करी थी मैंने, बड़े प्यार से इसलिए उनको एक्सप्लेन किया भी, मुझे बुरा भी नहीं लगा। हालांकि उनके पूछने के अंदाज में कहीं ना कहीं वो बिटरनेस थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुझसे पूछा, और ये चीज़ होती है, मुझे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल भी रहे होते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों का फ़र्क नहीं लेती। बहुत सारे लोग आकर मुझे बहुत सारी चीज़ों पे बोलते भी कि अरे आप फ़लाँ फ़लाँ की अगर बेटी हैं तो फिर हम तो उसके बेटे हैं, या अगर आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं तो फिर हमारा तो बॉयफ्रेंड वो है, या अगर आपका वो एक बेबी फ्रेंड है तो फिर तो हमारा ये है, या अगर फुटपाथ वाले को आप जानती हैं तो हम तो इसको यानी वो आपको पता है, वो एक छोटी सी इमेच्योर किस्म के लोगों की सोच होती है, जो नहीं उस चीज़ को रजिस्टर कर पा रहे होते हैं कि भाई आपकी सोच से आगे भी एक दुनिया है, वहाँ पर भी लोग जो हैं उनका सर्कल डिफरेंट हो सकता है। बॉलीवुड के लोगों का सर्कल अगर आप उनसे पूछें तो वो यही बोलेंगे ना कि भाई हमारे वो लोग दोस्त हैं, या हम उसी सर्कल में आप रहेंगे ना। तो मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मैं जिस जगह से आती हूँ, मेरे इर्द गिर्द का जो सर्कल होगा वो उसी टाइप का ही होगा। आपकी ईगो को ठंडा करने के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा सर्कल डिफरेंट है, वो एक अलग चीज़ है। तो वो नहीं समझ आती है लोगों को, है ना। तो अब क्या करें इस चीज़ का, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ना भारती है, अभी तो चलें भारती की वो सबूत है ना कि वो बॉलीवुड के अंदर हर सेलिब्रिटी के साथ है, ये है वो है। या औरी को ले लीजिए, भारती तो चले रहने दें, औरी अगर फेमस नहीं होता ना, और औरी बोलता है कि मेरा सर्कल तो ये है, मैं तो सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तो सबके, लोग कहते हैं अरे झूठ है, झूठ फेंक रहा है। या वही कहते हैं ना, इस सर्कल में फ़लाँ इंसान को मैं डेट कर रहा हूँ, या करण जौहर मेरा बॉयफ्रेंड रहा, या करण जौहर के साथ मेरा एक 36 का आंकड़ा रहा, या मैं और कौन से जो भी गे किस्म के लोग हैं, या वो हैं, या मैं फ़लाँ को जानता हूँ, या मैं ढिमका को जानता हूँ, ये वो। तो लोग क्या करते हैं, झूठ बोल रहा है। या जैसे नीता अंबानी से उसका कनेक्शन है, या अंबानी परिवार से, लोग कहते हैं अरे कितना झूठ बोलता है ना। पर अब क्योंकि आप उसको देख रहे हैं उस ग्रुप के साथ जेल करते हुए, मिंगल करते हुए, तो वो आपको एक सबूत मिल गया ना, तो आपकी वो जो एक सोच है ना, उसको एक ठंडक मिल गई। अरे भाई सबूत मिल गया, ठंड हो गई। आप लोग कपल्स को देखते हैं ना बॉलीवुड के, झूठ मूठ बड़े, वो एक दूसरे के हाथ और पैर छू रहे होते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं, आप कहते हैं अरे कितनी मोहब्बत है दोनों कपल्स के बीच में। आपको नहीं पता कमरे में, बेडरूम में, उनके घर के अंदर क्या हो रहा है ना। ये बड़ा आसान होता है कि इल्यूजन क्रिएट करना। मेरा जो पूरा मकसद है ना यहाँ पर, नफ़रत आप मुझसे करें, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए ना कि उस इल्यूजन को कैसे तोड़ सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मुझसे नफरत करनी करते नहीं, वो मुझे कोई फ़र्क नहीं अब पड़ता, अब मुझे नहीं पड़ता है चीज़ों का फ़र्क। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे होते हैं, हालांकि ना आप उसको क्रॉस चेक कर भी सकते हैं। अच्छा चलिए, उसके ऊपर मैं ना बाद में बात करूँगी, ये वीडियो पर बहुत लंबी हो गई। लेकिन मुझे ना हकीकत में यहाँ पर, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि वीडियो के आखिर में कोई इमोजी डालें या कुछ डालें, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे वीडियो के आखिर में यहाँ पर दिल पर हाथ रख कर ना वाकई ये सोचें अपने आप से, बैठकर बाकायदा तौर पर एक मूवमेंट लें, आप जाकर बैठें, हाथ में चाय का कप लें या कॉफ़ी का कप लें और जाकर बैठें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी भी चीज़ के, और सोचें बैठकर कि अगर वो वापस आ जाए उसके बाद क्या, उसके बाद मेरे उन आंसुओं का, उन इमोशंस का, या उस एनर्जी का, या जो मैंने पौने 4 साल या 3.5 साल, क्या मुझे उसकी इंटेंशन की समझ आएगी, या मैं वाकई सवाल उठाऊंगा या उठाऊंगी कि उसने ऐसा क्यों किया, या अब वो मैं उससे हिसाब मांगूँ कि हमने तुम्हारे लिए किया तो तुमने गलत किया, मेरी क्या सोच होगी, ये आप अपने आप से सवाल करें और आप ये सवाल उठाएं, आपको समझ आ जाएगी। हाँ, अभी बहुत इजी है सुशांत की इंटेंशन को समझना, या अब उसकी लाइफ को समझना, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़, वो एंगल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, चाहे वो मेरी वीडियोस के थ्रू हो या किसी भी और के थ्रू हो, आप वो उसका शायद पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ रहे हैं, तो शायद आप थोड़े से होंगे कि शायद उसको आप समझ जाएंगे। लेकिन स्टिल कहीं आपके दिल में वो बात आएगी, क्या वो सवाल आएगा अगर वो वापस आता है? ये इस पूरी वीडियो का यही मकसद है। क्या आप वो सवाल उठाएंगे जो पूनम के लिए लोग इस वक्त उठा रहे हैं? जिस तरीके से पूनम से लोग नफरत कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को छोड़ दीजिए, 2-2 टके के रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स को छोड़ दीजिए, टीवी स्टार्स को छोड़ दीजिए, मीडिया को छोड़ दीजिए, लॉ को छोड़ दीजिए,
आम इंसान, आम जनता, क्योंकि ये सब तो हैं ही पागल लोग। ये तो कहेंगे अरे भाई हमने सवाल उठाया, यानी हम तो बोलेंगे ये वो फलाना फलाना फलाना, और उसका मजाक सारी उम्र के लिए भी बन जाएगा। लेकिन क्या आप जनता के हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोचते हैं, ये मुझे बताइएगा। और प्रॉपर तरीके से सच से बताइएगा, झूठ से नहीं। मैं आपको यहाँ जज नहीं करूँगी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है जज करने की। लेकिन मैं ये बात ही इसलिए कर रही हूँ पूरा वीडियो कि जो लोग हैं ना, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि अगला क्यों नहीं आता है सामने, उसका कारण ये होता है हम लोग मर के इधर आ ज़रूर जाते हैं, लेकिन हम आपकी दुनिया में वापस क्यों नहीं आते हैं। यानी ठीक है, काम के लिए हम आ रहे होते हैं, मेरा इन्फॉर्मेशन का हिस्सा है एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ, तो मैं आती भी हूँ। लेकिन मैं इस तरह तो नहीं आती ना कि मैं आ गई वापस ज़िंदा हो गई, मेरी रीबर्थ हो गई, मैं ज़िंदा हो गई, है ना। नहीं, मैं ऐसे आती हूँ कि लोगों को पता भी नहीं कि मैं आती हूँ, कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो वो तो एक अलग चीज़ है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जब एक दफ़ा चले जाते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अब वापस आते हैं ना, वो कभी भी अपनी फैमिलीज़ के पास भी वापस नहीं जाते हैं, क्योंकि वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं हर चीज़ को। कभी खैर डर होता है, कभी फैमिली ख़तरे में होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी बहुत लोग जाते भी हैं, ऐसा नहीं है यहाँ से लोग नहीं जाते, लेकिन कभी कभी रीज़न होता है कि आप क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे एंगल से देख रहे होते हैं। सुशांत भी अभी पिछले जून में इंडिया के अंदर था, उसने एक पूरे एंगल से बहुत सारी चीज़ें अपने जुड़े हुए लोगों को देखा। फिर अभी वो अक्टूबर और नवंबर में भी अमेरिका के अंदर था, वहाँ भी उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस बनता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लोग अक्सर आना इसीलिए पसंद नहीं करते हैं कि मेरे अंदर भी वो शायद हिम्मत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तो खैर एक फेमस पर्सनैलिटी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं भी शायद वापस ना आऊँ कभी भी, मैं नहीं आऊँगी कभी भी अगर मुझे ऑप्शन मिले भी ना, क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द लोग होंगे ना, वही जिस तरीके से बकवास करेंगे वही बहुत होती है। खैर मेरा केस बहुत डिफरेंट है, मैं एक तो फेमस ही नहीं हूँ, मैं वैसे ही पहले कहीं और से आई थी आप लोगों के पास भी, तो वो चीज़ बहुत डिफरेंट हो जाती है मेरे केस में। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि अगर मैं आपकी दुनिया में पैदा होकर बड़ी होती और फिर मेरे साथ ये इस तरह का इंसिडेंट होता और मुझे मौका दिया जाता, मेरी एक फैमिली होती और मेरे एक सर्कल होता, लोग होते मुझे जान पहचान करने वाले, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड लोगों में रही, मेरा जो एक्सपोजर रहा वो बहुत सारी नफ़रतों की वजह से बहुत लिमिटेड रहा। मुझे बहुत सारे लोगों ने उस वक्त एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो वो बहुत वजूहत की वजह से ना मेरा जो सर्कल था वो बहुत छोटा भी रहा। तो मुझे कोई कद्दू फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कोई लोग बोल भी रहे हैं। लेकिन अगर हाँ मेरी एक लाइफ होती ना, मैं एक प्रॉपर आपकी दुनिया में पैदा होती, वहाँ पली बड़ी होती, और फिर मेरी एक लाइफ में कुछ हुआ होता, तो मैं फिर वापस कभी नहीं आती उसके बाद, क्योंकि मुझे पता था कि किस तरीके की बैकलैश होती, और अगर मैं फेमस होती तो कभी भी नहीं आती। पर ऐसा नहीं है कि फेमस लोग नहीं आते हैं वापस, लेकिन हाँ नेताजी के केस, चलिए उनके ऊपर मैं बात करूँगी, आने वाले मार्च में करूँगी मैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। चलें, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी हो गई है, अगर तो आपने आखिर तक देख ली है बहुत अच्छी बात है, अगर आखिर तक नहीं भी देखी तो आई एम श्योर कि मैंने बीच में ही वो बात कर ही दी है कि आप क्या सोचेंगे, मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है ना। चलें, अगर तो आखिर तक देख लिए तो वैसे ही लिख दीजिएगा कि हमने पूरी देखी है, और फिर आगे रिप्लाई कर दीजिएगा। एक और चीज़, मैं लास्ट वीडियो थी पता नहीं कौन सी, जहाँ पर खूबसूरत और सुंदर व्यू की बात हो रही थी, वो मैंने ना लिखा था खूबसूरत और सुंदर, कि आप जो भी चूज़ करना चाहें वर्ड वो लिख लीजिएगा आखिर में ना। तो वो क्या, वो लोगों को लगा कि वो एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है, खूबसूरत और सुंदर। तो जिसने वो लाइन नीचे लिखी ना कमेंट सेक्शन में आखिर में, तो मुझे वो बहुत क्यूट लगी, क्योंकि ना मैंने उस सेंस में नहीं रखी थी, मुझे था कि ना जो भी जिसका भी स्टाइल होगा, कोई सुंदर लिखना चाहे, खूबसूरत लिखना चाहे, पता नहीं क्यों मैंने एम ही लिख दी। मैं कभी भी इस तरीके से दो ऑप्शन नहीं देती शब्दों के बीच में, पता नहीं क्यों मैंने ना लिखते हुए ऐसी बीच में डाल दिया खूबसूरत और सुंदर। तो या शायद उसके पीछे कोई रीज़न होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि हो इसके पीछे ना एक और रीज़न है। यहाँ आप देखिए एल्बम का नाम देख रहे हैं आप, ये अच्छा यहाँ से दिखाती हैं, देखिए एल्बम का नाम ना, तो ये एक्चुअली मुझे उसी ने सजेस्ट किया, उसका जो नाम है और पूनम का जो नाम है, तो वो ना वो बड़ा मज़े का नाम बन रहा था। यानी अगर देखा, पता नहीं, मुझे नहीं पता इसको सनम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, सन, क्योंकि सनम ही शायद बोलेंगे ये, तो इनका बड़ा अच्छा शिप नेम बन रहा था, तो इसने मुझे उसी ने सजेस्ट किया। तो मैं ये नहीं लिख रही थी, मैं ना कुछ और लिख रही थी। मैं क्या लिख रही थी, मैं भूल गई, क्योंकि हम 2 दिन पहले डिसाइड कर रहे थे। रुको रुको, मैं ना पू से स्टार्ट कर रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा। हम वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कह रहा था ऑलरेडी तुम सूसू बोल बोल कर हालांकि वो मलेशियन भाषा में ना दूध को कहते हैं, मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन भी किया। तो कह रहा था वैसे सूसू कर हर वक्त होता है, तो यहाँ पर ना पू कर कर और इस
चीज़ को उस चीज़ में मत लेकर जाओ। तो उसने ये चूज़ किया था एल्बम का नाम। तो मेरे ख्याल से इसको सनम ही बोलेंगे शायद, है ना, सनम ही ये होगा, यानी सोनम होगा या सनम होगा। मेरे हिसाब से ये सनम होगा। अगर हम इसको पहले 3 को एस यू और एन को सन के हिसाब से फिर कर दें तो ये सनम ही मुझे लग रहा है। ये अगर सुशांत के सू के उसके हिसाब से करेंगे तो सूनम हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ये शब्द सनम बनेगा। हाँ अच्छा, अगर आप लोगों ने आखिर तक देख लिए ना तो इसका क्या तरीके का बोलने का अंदाज़ होगा वो ये बताइएगा। मेरे हिसाब से ये सनम ही है। अगर आपको सनम लग रहा है तो सनम की जो SANAM वाली स्पेलिंग होती है ना वो लिख दीजिएगा कि हाँ आप जो बोल रही हैं वो सनम ही है। वरना अगर आपको नहीं लगता ना ये सनम है तो फिर आप सूनम करके ही लिख दीजिएगा कि ये सू वाला ही अंदाज से उसका लग रहा है, सूनम वाला अंदाज़, ठीक है ना। तो हाँ ये चलें, ये हमारा अपना आखिर तक का, मुझे पता है हर कोई आखिर तक वीडियो नहीं सुनता है, तो फिर सुन ली तो ठीक है, फिर बताइएगा ज़रूर। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि एक और वीडियो होगी, वो भी पूनम पांडे से रिलेटेड है, लेकिन वो मेरी टीम ने मुझे किसी का सवाल, ये पता नहीं किसी का कुछ भेजा है, किसी से रिलेटेड है, क्या है वो मुझे नहीं पता, मैं देखूँगी फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।